हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भोगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 to 12। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8, which term of this AP is 0? इस क्वेश्चन में हमें थर्ड टर्म 4 गिवन है एंड नाइन्थ टर्म -8 गिवन है, और हमें पता लगाना है कि उस AP में कौन से नंबर पे 0 होगा, मतलब किस नंबर का टर्म 0 होगा। Here A3 is 4 and A9 is -8, ये गिवन है हमें। So A3 can be written as a plus 2d which is equal to 4 and a9 is a plus 8d is equal to -8. This is equation 1 and this is equation 2. Now from equation 1 and 2 we find the value of a and d. So a is cancelled out, 2d minus 8d जो कि 6d है is equal to 8 plus 4 is 12. So d is equal to 12 upon -6. So we get d is -2. Now from equation 1 में हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So a plus 2d is -2 is equal to 4. So a is 4 plus 4. So a is 8. तो देखिए हमें यहाँ पे a की वैल्यू एंड d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें ये बताना है कि इस AP में 0 कौन सा टर्म होगा। सो दैट मीन्स an हमने मान लिया कि nth टर्म होगा इज 0। सो वी नो दैट an इज a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले में हमें a, d और an गिवन है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। So an is 0, a is 8 plus n-1, d is -2. So 0 minus 8 is n-1 into -2. So -8 upon -2 is n-1. This is 4. So 4 equals to n-1 and we get n equals to 5. That means in AP 0 is fifth term. Question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. यहाँ पे हमें गिवन है कि जो किसी भी AP का 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। दैट मीन्स इन दोनों 10th टर्म और 17th टर्म में जो डिफरेंस है वो 7 है और 17th टर्म की वैल्यू ज्यादा है 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हियर 17th टर्म और 10th टर्म में डिफरेंस जो है दैट इज 7 एंड 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से 7। सो a17 इज a plus 16d minus a10 is a plus 9d equals to 7. A plus 16d minus a minus 9d equals to 7. A and minus a cancelled out. So 7d is equal to 7. So d is equal to 7 upon 7. So common difference is 1. Question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term? इसमें हमने बताना है कि इस AP में 54 टर्म से भी 132 उसमें इंक्रीज करने के बाद कौन से नंबर का टर्म आता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग AP लिखते हैं 3, 15, 27, 39। अब यहाँ पे इस AP में 54 टर्म होगा और उसमें आगे जाके
जो टर्म होगा उसे हम nth टर्म या an मान लेंगे। अब A54 में 132 ऐड करने पे जो टर्म होगा दैट इज an। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन A54। A54 में 132 को ऐड करने पे हम an फाइंड आउट करते हैं। इस AP में हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। A इज 3 एंड D इज 15 माइनस 3 इज 12। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, पहले वो A54 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट उसमें 132 ऐड करके वो nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो जो ये मेथड है ये काफी इजी होगा, इसमें आपको अलग से 54 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होगी। सो an माइनस A54 इज 132। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि A54 और an में जो डिफरेंस है वो 132 का है, क्योंकि an 132 ज्यादा है A54 से। सो an माइनस A54 इज 132। an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी and A54 is a plus 53d which is equal to 132. A plus n minus 1 into d minus a minus 53d is 132 plus a and minus a cancelled out. अब हम d की वैल्यू पुट करते हैं। Here d is 12 minus 53 into 12 is 132. So 12 into n minus 1 minus 636 is 132। 636 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। सो दिस इज 132 प्लस 636 विच इज इक्वल टू 768। सो 12 इंटू n माइनस 1, सो n माइनस 1 इज 768 अपॉन 12 64। So n minus 1 is 64. So n equals to 64 plus 1. So we get n is equal to 65. So answer is 65th term. Here 65th term is 132 more than the 54th term. इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो काफी इजी में हो जाएगा आपसे, क्योंकि इसमें हमें A54 की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। A कैंसिल आउट हो जाता है और हमें n की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, टू APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? यहाँ पे हमें गिवन है कि दो APs हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स स्मॉल d सेम है। अगर उनके 100 टर्म में डिफरेंस 100 है तो हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों APs के 1000 टर्म्स में क्या डिफरेंस होगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 12 वी टेक टू डिफरेंट APs in which common difference is same. So let first AP be A plus D, A plus 2D and second AP capital A plus D, A plus 2D। यहाँ पे हमने दो AP कंसिडर की, दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो हमने इसके फर्स्ट टर्म में डिफरेंस किया एंड वी आर गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। सो दिस इज A plus 99D माइनस कैपिटल A plus 99D which is equal to 100. So A plus 99D minus capital A minus 99D is 100. D part cancel out. So A minus capital A is 100. तो हमारे पास एक रिलेशन आया कि जो उनके फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है that is 100. Now we have to find the difference between their 1000th term. So A 1000 minus capital A 1000. So this is A plus 999D minus capital A plus 999D. So this is A plus and A minus 999D. यहाँ पे देखिए D का पार्ट कैंसिल आउट, so we get small a minus capital A.
सो स्मॉल a माइनस कैपिटल A विच इज अगेन इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे जो उनके 100 टर्म में डिफरेंस था विच वाज 100, सो उनके 1000 टर्म्स में भी वही 100 ही डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस उनके स्टार्टिंग में एक बार चल रहा है स्मॉल a माइनस कैपिटल A, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो डिफरेंस भी सेम रहेगा। सो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों में जो 1000 टर्म्स में डिफरेंस है वो ही अपने आप में 100 आता है। सो इन दिस वे वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम यही 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियोज। Thank you very much for watching this video.